बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आरसी कला विस्थापक दोलित्र अर्थात आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर की बनावट तथा उसकी क्रियाविधि का विश्लेषण करेंगे। तो ये जो आरसी कला विस्थापक दोलित्र होता है, यह कला विस्थापक दोलित्र की भांति व्यवहार करता है, कार्य करता है, जिसमें ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में होता है, यानी कॉमन इमिटर मोड सीई मोड में होता है, और निवेशी वोल्टता की कला में 180 डिग्री या पाई कला का परिवर्तन कर देता है। धनात्मक पुनर्निवेश अर्थात पॉजिटिव फीडबैक करने के लिए संग्राहक पर निर्गम वोल्टता के कुछ अंश में पुनः 180 डिग्री कला परिवर्तन कर आधार पर पुनर्निवेश कराया जाता है। यह कला परिवर्तन 3 सोपानी आरसी परिपथों के द्वारा करते हैं, जिसमें प्रत्येक आरसी परिपथ 60 डिग्री कला परिवर्तन करता है। इस प्रकार ये तीनों आरसी परिपथ मिलकर 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न कर देते हैं। इस सोपानी आरसी परिपथ में संधारित्र श्रेणी क्रम में तथा प्रतिरोध पार्श्वपथीय लगे होते हैं अर्थात समांतर क्रम में लगे होते हैं, परंतु अंतिम प्रतिरोध का मान R डैश बराबर R माइनस HIE होता है। इसमें जुड़कर कुल प्रतिरोध R के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार तीनों आरसी परिपथ समान होते हैं। इस दोलित्र का मूल परिपथ निम्न चित्रानुसार होता है। इस परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 तथा RE अभिनति प्रतिरोध हैं, सेल्फ बायसिंग प्रदान करते हैं, जो कि शक्ति प्रदायक माइनस VCC के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर के लिए दिष्ट धारा प्रचालन बिंदु Q का निर्धारण करते हैं। संधारित्र CE बाईपास अर्थात उपपथ प्रदान करता है। इसकी प्रतिबाधा प्रचालन आवृत्ति पर नगण्य होती है। इस दोलित्र में वोल्टता पार्श्वपक्षीय पुनर्निवेश वोल्टेज शंट फीडबैक का उपयोग होता है। इस प्रकार का दोलित्र सामान्यतः सर्व आवर्ती दोलित्र के रूप में कार्य करते हैं। यदि इसके विश्लेषण की बात करें तो परिपथ में अभिनति प्रतिरोध R1, R2 तथा RE का मान बहुत अधिक होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रचालन में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ट्रांजिस्टर के नियतांक व्युत्क्रम वोल्टता अंतरण अनुपात अर्थात HRE तथा निर्गत चालकता HOE का मान बहुत कम होने के कारण इन्हें लगभग नगण्य माना जा सकता है। अतः तुल्य परिपथ निम्न प्रकार होगा। इस चित्रानुसार ये तुल्य परिपथ होगा, जिसमें 3 पास 1, 2 और 3 निर्धारित किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो इन तीनों लूपों में यदि किरचॉफ के परिपथीय नियम लगाएं तो प्रथम लूप के लिए RL प्लस R प्लस संधारित्र की जो प्रतिबाधा है 1/i/c इंटू I1 माइनस RI2 प्लस HFE RL I3 बराबर 0। द्वितीय पास के लिए माइनस RI1 प्लस R और R2R प्लस 1/i/c I2 माइनस RI3 बराबर 0 तथा तीसरे पास के लिए
माइनस RI2 प्लस 2R प्लस 1/i इंटू I3 बराबर 0। तो जो उक्त ये तीनों समीकरण हैं, तीनों लूपों के लिए जो किरचॉफ के नियम लगाने पर जो तीन समीकरण प्राप्त हुए हैं, यदि हम इनको सारणिक के रूप में लिखें, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखें या मैट्रिक्स के रूप में लिखें, तो हम लिखेंगे RL प्लस R माइनस आइटा अपन ओमेगा सी माइनस R HFE RL। सेकेंड लाइन में माइनस R 2R माइनस आइटा ओमेगा सी माइनस R। तीसरी लाइन में 0 माइनस R 2R माइनस आइटा अपन ओमेगा सी इंटू I1 I2 I3 बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो दिया गया परिपथ था उसके लिए I1 I2 तथा I3 के मान 0 के बराबर, शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, वो शून्य के बराबर होना चाहिए। अतः इस मैट्रिक्स के सारणिक को शून्य के बराबर करने के लिए जो समीकरण प्राप्त होगा वो ये होगा RL प्लस R माइनस आइटा अपन ओमेगा सी इंटू 3R स्क्वायर माइनस 4 आइटा R अपन ओमेगा सी माइनस 1 अपन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू 2R माइनस आइटा अपन ओमेगा सी प्लस HFE RL R स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण नंबर 2 को सरल करके इसके काल्पनिक भागों को शून्य के बराबर रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो है माइनस इंटू RL प्लस R इंटू 4R अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू 3R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी बराबर 0। यह समीकरण जो समीकरण 2 में आयोटा के जहाँ जहाँ पद आ रहे थे उनको हम 0 के बराबर करते हैं तब ये समीकरण आता है। इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमें 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4R RL प्लस 6R स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4R इंटू RL प्लस 6R स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे रहे हैं, जिससे समीकरण 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर, साथ में जो गुणा हो जाएगा 4R RL प्लस 6R स्क्वायर, जिससे ओमेगा बराबर उक्त व्यंजक का हम वर्गमूल ले लेंगे तथा चूँकि आवर्ती है वो धनात्मक की होती है, अतः ऋणात्मक पद को छोड़ देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अतः ओमेगा बराबर 1 अपॉन सी अंडर रूट 4R RL प्लस 6R स्क्वायर, या 1 अपॉन यहाँ पर जो R स्क्वायर है इसको यदि हम बाहर ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन RC इंटू अंडर रूट में 6 प्लस 4, एक R से एक R कट गया, यानी RL अपॉन R। जो व्यंजक प्राप्त हो रहा है ओमेगा बराबर 1 अपॉन RC अंडर रूट में 6 प्लस 4 RL अपॉन R। इसे हम समीकरण नंबर 4 दे रहे हैं। तो इस समीकरण 4 द्वारा प्राप्त आवर्ती RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर अर्थात RC कला विस्थापक दोलित्र की अभिष्ट आवर्ती का व्यंजक है, अर्थात इस सूत्र द्वारा RC कला विस्थापक दोलित्र की आवर्ती दी जाती है। अब बार्कहाउज़न कसौटी के लिए हम समीकरण 2 के वास्तविक अंश को शून्य करने पर, यानी ये जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ था इसको सोल्व करते हैं और जो वास्तविक अंश प्राप्त होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो है RL प्लस R इंटू 3R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4R अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस 2r³ प्लस HFE RL r² बराबर 0, या इस समीकरण को HFE के लिए सॉल्व करें तो HFE बराबर 1/RL r² इंटू -3r² RL माइनस r³ प्लस 5r प्लस RL/ओमेगा² c²। चूँकि समीकरण 3 से 1/ओमेगा² c² बराबर 4RRL प्लस 6r² प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर जो HFE का जो समीकरण है इसमें 1/ओमेगा² c² की जगह 4RRL प्लस 6r² रख कर इस जब समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें HFE की वैल्यू प्राप्त होती है। HFE बराबर 23 प्लस 29 R/RL प्लस 4RL/R। इसे हम समीकरण नंबर 5 दे रहे हैं। तो इस समीकरण 5 से यानी कि जो समीकरण 5 प्राप्त हो रहा है HFE की वैल्यू प्रदान कर रहा है 23 प्लस 29 R/RL प्लस 4RL/R के द्वारा दोलन पोषित रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्रदान करता है। अर्थात दोलनों को पोषित करने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है कि HFE की वैल्यु इसके बराबर या अधिक होनी चाहिए, तो वह जो समीकरण प्राप्त हो रहा है 23 प्लस 29 R/RL प्लस 4RL/R प्राप्त हो रहा है। यदि विशेष परिस्थिति में माना कि जो समांतर क्रम में लगा प्रतिरोध R है वो लोड प्रतिरोध RL के बराबर है। समांतर क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध लोड प्रतिरोध RL के बराबर है, अर्थात R बराबर RL है। तो जो दोलित्र की जनित आवर्ती थी समीकरण 4 में, उसमें R बराबर जब RL रखते हैं तो ओमेगा बराबर 1/RC√6 प्लस 4 प्राप्त होता है, अर्थात ओमेगा बराबर 1/RC इंटू में √10 प्राप्त होता है। यह RC कला विस्थापक दोलित्र की अभिष्ट आवृत्ति का व्यंजक है, जबकि लोड प्रतिरोध समांतर क्रम में पार्श्व प्रतिरोध R के बराबर होता है। तथा उस स्थिति में समीकरण 5 द्वारा जो दिया गया प्रतिबंध होगा HFE बराबर जब R बराबर RL रखेंगे तो 23 प्लस 29 प्लस 4 अर्थात HFE की वैल्यू 56 प्राप्त होती है। अतः दोलक पोषित रखने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध HFE का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 56 होना चाहिए, अतः HFE ग्रेटर देन इक्वल टू 56 प्राप्त होता है। अतः दोलित्र में दोलन पोषित रखने के लिए ट्रांजिस्टर के लिए HFE का मान 56 के बराबर या अधिक होना चाहिए, जब लोड प्रतिरोध का मान पार्श्व पथ में लगे प्रतिरोध R के तुल्य है, तथा उस स्थिति में जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा बराबर 1/RC√10 प्राप्त होती है। तथा आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति F बराबर ω/2π बराबर 1/2πRC√10 प्राप्त होता है।